साथियों, यदि आपको मनी प्रॉब्लम है, धन की परेशानी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। साथियों, यदि आपके पास कोई भी समस्या हो जिसके बारे में बहुत अत्यधिक चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते आप उसको चिंता लगी रहती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। साथियों, एक बात मैं आपको एकदम साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता हूं, उसका हल नहीं निकाल सकता हूं। यदि उस समस्या का, आपकी समस्या को कोई हल निकाल सकता है तो वह है आप खुद। जी हां, आप खुद ही अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी, आपको यह बात यकीन हो जाएगी कि आप अपनी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। साथियों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा होता, रुपया होता तो मैं इस समस्या को आसानी से हल कर लेता या उस समस्या को बड़ी आसानी से हल कर लेता। तो आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल जो है रुपये, पैसे, धन से नहीं हो सकता है। एक बार क्या होता है कि विश्व का सबसे अमीर आदमी, एक इंसान की चाहत थी कि वो विश्व का सबसे अमीर आदमी बने और अपने परिवार के साथ में रहे। किंतु जैसे ही वह विश्व का सबसे अमीर आदमी, सबसे पावरफुल इंसान बना, उसके 1 महीने के अंदर ही उसकी पत्नी के साथ उसका तलाक हो गया। अब आपको लगता है कि पैसा ही होना सब कुछ है। जिस व्यक्ति के पास में अत्यधिक धन होता है उसको हमेशा धन की रक्षा की चिंता लगी रहती है, वो बड़े परेशानी में रहता है। उसको अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना होता है। वह मार्केट में हम आपकी और मेरी तरह आसानी से नहीं घूम पाता है, क्योंकि हमेशा उसको धन की, खुद की और परिवार की सुरक्षा की परेशानी लगी रहती है। वह इस समस्या से परेशान रहता है कि कहीं मेरे परिवार के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई व्यक्ति मेरे परिवार के, मेरे बच्चों को कोई किडनैप ना कर ले। साथियों, हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि हमारे पास में अत्यधिक धन नहीं है। अत्यधिक धन नहीं होने की वजह से मैं कहीं पे भी घूम सकता हूं और बड़े एंजॉयमेंट के साथ में, अपने परिवार के साथ में पूरा आसानी से एंजॉय कर सकता हूं अपने जीवन को। आप अपनी मेहनत से और अपने कर्मों के अनुसार आप लोग अत्यधिक धन कमा सकते हैं और परिवार के लिए सुख सुविधा का सारा सामान ले सकते हैं। साथियों, धन को लेकर हमें ज्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए कि मैं इतना बड़ा वीआईपी बंगला होगा कि उस बंगले के ऊपर ही हेलीकॉप्टर लैंड हो जाएगा और जब मुझे ऑफिस जाना होगा तो मैं अपने प्राइवेट जेट से अपने ऑफिस चले जाऊंगा। इतने बड़े बड़े सपने देखने की हमें जरूरत नहीं है। हमें छोटे छोटे सपने देखना है और उन सपनों को धीरे धीरे पूरा करता चलना है। सपोज ये छोटा सपना, हम लोग साइकिल का सपना भी देख सकते हैं। फिर जब वो साइकिल खरीदेंगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, उससे ताकत मिलती है। आप एक बाइक का सपना देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी बाइक हो जिससे मैं ऑफिस जा सकूं, या एक छोटा सा मेरा घर हो, या घर के छोटे मोटे सामान का आप सपना देख सकते हैं कि एक अच्छी बड़ी मेरे पास टीवी हो, फ्रिज हो, कोई सा भी एक अच्छा सा छोटा छोटा अपना सपना जरूर देखते चलिए और उन सपनों को पूरा करते चलिए। जब ये छोटे छोटे सपने आपके पूरे होते जाएंगे तो उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगी और आपको शक्ति मिलेगी कि हाँ, मैं और अच्छे सपने देख सकता हूं और फिर उनके लिए और मेहनत कर सकता हूं। जिस तरीके से मैंने इन सपनों को पूरा किया है, मैं आगे भी अपने सपनों को पूरा करता रहूंगा। जो कई लोगों के परिवार में झगड़े चलते हैं, पारिवारिक समस्या चलती है और उन्हें ऐसा लगता है कि इकलौता मेरा ही घर ऐसा है जहां पे सास बहू में नहीं बन रही, पति पत्नी में नहीं बन रही, बच्चों में नहीं बन रही, या रिश्तेदारों के साथ हमारे झगड़े चल रहे हैं। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग हर एक घर में किसी न किसी प्रकार के छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं और होते रहते हैं, किंतु उस झगड़े को हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना है और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम लोग झगड़ा किन से कर रहे हैं। हम अपने परिवार वालों से ही तो झगड़ा कर रहे हैं। तो जब भी आपका झगड़ा हो किसी के साथ में तो आप उन्हें ऐसे अपशब्द ना बोलें कि जब झगड़ा खत्म हो जाए तब आपको लगे कि यार मैंने ऐसा शब्द मुझे आपके साथ में नहीं बोलना चाहिए था। तो इतने ऐसे ऐसे अपशब्द का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है और अपनी वाणी को विराम देना उस समय आपको जब आपका किसी के साथ में झगड़ा हो रहा हो। आपने खुद ने ही देखा होगा कि कई बार परिवार से झगड़ा हो जाता है, किंतु 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या कुछ महीनों के बाद में जब किसी बात को लेके किसी और से झगड़ा होता है तो आपका परिवार वाला ही आपके साथ देता है। आपका परिवार और आप सब मिलके एकजुट हैं। ये जो पंच बना है ये परिवार से मिलकर ही बना हुआ है। तो हमेशा इस पंच को बनाकर रखिए और अपने विश्वास को, अपने परिवार को साथ बना के चलिए। साथियों, कई लोगों के ऑफिस में अपने ऑफिसर्स के साथ में या अपने सीनियर के साथ में आपस में झगड़े होते रहते हैं, टू में हो जाती है, कई बार तो हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। साथियों, इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जो व्यक्ति काम करता है उसे ऐसा लगता है कि बस इस ऑफिस का सारा काम मैं ही कर रहा हूं, किंतु ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपना काम दिया गया है और सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार उस काम को करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में
सब कुछ अच्छे से चले, आपका काम भी अच्छा हो, आपके ऑफिसर भी आपसे खुश रहें, या जिनके साथ आप काम करते हैं वो सब अच्छे रहें आपके साथ में, तो आपने बस एक ही मंत्र का ध्यान रखना है कि जो भी काम आपको दिया जाता है उस काम को आपको पूरी लगन के साथ में, पूरे मन के साथ करना है, और काम में आपको निपुणता लेके आनी है। इतना साफ सुथरा और इतने अच्छे तरीके से आपको उस काम को करना है कि जैसे सपोज कीजिए मैंने यदि उस काम को किया है तो हर एक व्यक्ति सोचे कि सर ने यदि ये काम किया है तो 100% परफेक्ट काम होगा। तो अपने काम में परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि जब आप काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो काम थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, किंतु परफेक्ट जरूर करना है आपको। फिर धीरे धीरे जब 1 महीने 2 महीने बाद जब आप काम करते रहेंगे तो आपकी स्पीड भी उस कामकाज में बढ़ती रहेगी, और आपका काम निपुण तो पहले से ही था और काम की स्पीड भी धीरे धीरे आपकी बढ़ जाएगी। साथियों, ऑफिस में काम करने का एक ही मंत्र है कि जो भी काम आपको दिया जाता है, आप जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को आपको निपुणता से और साफ सुथरे तरीके से करना होता है। सपोज कीजिए मुझे आज मेरे ऑफिस में झाड़ू लगाना है तो मैं ऐसे नकली फुकली झाड़ू नहीं लगा सकता हूं, मुझे अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से झाड़ू लगाना है। चाहे मैं कुछ भी काम मुझे दिया जाता है मैं परफेक्ट तरीके से उस काम को करता हूं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे बॉस या जो हमसे सीनियर है वो हमें डांट देते हैं, किंतु साथियों आपको इस बात को दिल पे नहीं लेना है, उस बात को इतना माइंड नहीं करना होता है, क्योंकि यह उनकी ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी है कि उस काम को परफेक्ट करवाना था, किंतु हमसे कुछ गलती हो गई जिस वजह से वह काम सफलतापूर्वक या काम टाइम पे नहीं हुआ या गलत काम हुआ, तो इसलिए उन्होंने हमें डांट दिया। जिस तरह हमारे घर में हमारे माता पिता हमें डांट देते हैं किसी काम को लेके, कोई हमसे गलती हो जाती है, उसी तरह हमारे ऑफिसर्स हमारे सीनियर हमको डांट देते हैं, इसलिए उसको इतना माइंड नहीं करना है। आपके ऑफिसर्स यदि आपको डांट भी देते हैं तो अगले दिन आप जब उनसे बात करेंगे तो वो खुद ही कहेंगे कि वो जो मैटर था वो तो उसी समय खत्म हो गया है और मैं इतना माइंड नहीं करता हूं। तो आपने भी इस बात को इतना माइंड नहीं करना है। साथियों, जहां आप काम करते हैं, आप किसी भी कार्य में, किसी भी ऑफिस में आप जहां काम करते हैं उस ऑफिस को, उस कार्यालय को आप अपना मानकर ही आपको चलना है। कई बार हम जिस तरह हमारे घर में खुद ही झाड़ू लगा देते हैं, खुद ही घर के साफ सफाई रख लेते हैं, इसी तरह हमें ऑफिस को भी साफ सुथरा रखना है, और जो कामकाज है उसे ऑफिसर का कामकाज ना समझते हुए खुद का कामकाज समझते हुए उस काम को करना है। इससे आपके काम में परफेक्टनेस आएगी, निपुणता आएगी। साथियों, आपको पता है सेना का हर काम परफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि सेना में हर एक व्यक्ति को लगभग ऑफिस के भी सारे काम आते हैं, और जिस ड्यूटी के लिए लोग भर्ती हुए वो सारा काम करते हैं। सपोज कीजिए कोई कुक है तो कुक का काम केवल खाना बनाना ही नहीं है, उसे जंग में लड़ना भी आता है। एक सफाई कर्मचारी केवल सफाई ही नहीं करता है, वह सबके साथ मिलकर जंग में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति अपना काम तो करता ही है, उसके साथ साथ दूसरों का काम भी करता है। इसी तरीके से आपको भी अपने ऑफिस का तो काम करना ही है, किंतु कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी के साथ में कुछ अन्य काम भी आपको सीखने हैं। सपोज कीजिए आपके ऑफिस में कोई एक व्यक्ति छुट्टी चले गया है तो आप भी उसका काम आसानी से देख लें। यदि आपको उसका काम आता होगा तभी तो आप उसका काम कर पाएंगे। तो अपने काम के करने के अलावा आपको दूसरे का काम भी सीखना है। कि आपको कोई काम दिया जाता है और यदि आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता हूं, तब तो और अच्छी बात है, हमको इस काम को सीखने को मौका मिलेगा और हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि मैंने यह भी काम कर रखा है, मैंने यह भी काम कर रखा है, यह कार्य भी मुझे आता है। तो आप ये ना सोचे कि यह काम मुझे नहीं आता है और ये मुझे नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से हमसे कोई जूनियर व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति है, उसको ये काम अच्छे तरीके से आता है, तो हमें उससे भी कुछ सीखना चाहिए। यदि हम उससे सीख के काम करेंगे तो हो सकता है कि काम और अच्छा हो तरीके से हो, तो इसलिए हमें उससे भी काम सीखना चाहिए। कई बार लोग इसलिए डिप्रेस हो जाते हैं कि उनकी जॉब नहीं लगती है। साथियों, जॉब नहीं लगने का मतलब होता है नो, मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी। यदि ये जॉब आपकी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, किसी और जगह ट्राई कीजिए, और नहीं तो किसी और जगह ट्राई कीजिए। और यदि आपकी जॉब नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं और जिनकी जॉब नहीं लगी, हो सकता है बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो या आपका माइंड वहां पर आगे चलना चाह रहा हो। तो आप ये ना सोचे कि मेरा एक ही लक्ष्य, इसी जॉब को मैं करना चाहता हूं। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बिजनेस करेंगे, उसमें हम आगे करेंगे, लेकिन जो भी मैं काम करूंगा, जहां मैं काम करूंगा, उसमें सफलता हासिल जरूर करूंगा। साथियों, दुनिया के लगभग हर एक व्यक्ति के पास में किसी ना किसी तरह की समस्या जरूर है
और हम उसका हल निकालने के लिए उस समस्या पर चिंतन करते हैं ताकि उसका हल निकाल सकें। किंतु चिंतन करते करते हम लोग उसको चिंता में परिवर्तित कर देते हैं और चिंता करते करते हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि हमें उसको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, हमें उस चिंतन को चिंता में परिवर्तित नहीं होने देना है। जब उस समस्या की चिंता करते करते हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि कब वह डिप्रेशन का शिकार हो गया है। यदि आप भी किसी समस्या पर चिंतन करते हैं तो अच्छी बात है, किंतु चिंतन करते करते अगर आप भी उसकी चिंता करने लग गए हैं और आपको लगता है कि यह बहुत बड़ी समस्या है, मुझसे इसका हल नहीं होगा, तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो समस्या को वहीं छोड़ दीजिए आप। वह क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका हल समय देता है। सपोज कीजिए बचपन में जब आप छोटे थे तो दो का पहाड़ा, जब हम दो का पहाड़ा याद करते तो हमें बहुत टफ लगता था दो का पहाड़ा। 1 साल लग गया हम लोगों को दो का पहाड़ा याद करने में और 26 अक्षर ABCD के 26 अक्षर याद करने में हमको 1 साल लग गया है। लेकिन आज वह इतना इजी लगता है, इतना आसान लगता है क्योंकि उसको हमने समय दिया। आज यह दो का पहाड़ा आपको इतना कंठस्थ हो गया है कि आप दो का पहाड़ा चाह कर भी गलत नहीं बोल सकते हैं। आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और फिर आप खुद मन में दो का पहाड़ा गलत बोल कर देखिए। यकीन मानिए आप दो का पहाड़ा गलत नहीं बोल पाएंगे। A few moments later. आपने कोशिश किया है दो के पहाड़े को गलत बोलने की, किंतु आप दो के पहाड़े को गलत नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप एकदम परफेक्ट हो गए, स्ट्रांग हो गए उस काम के अंदर। बचपन में जब हमारे 10th की एग्जाम हुआ करती तो हमको ऐसा लगता था कि 10th की एग्जाम बहुत टफ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, हमसे पार नहीं हो पाएगा। किंतु अब हमको धीरे धीरे समय के बाद में लगता है कि भाई वो तो बड़ा इजी था और हमने आसानी से निकाल दिया। हमारे बचपन में कई ऐसी समस्याएं आई जो हमें लगता था कि बहुत बड़ी पहाड़ था। आप भी अपने बचपन के दिनों को या बीते हुए दिनों को याद करने की कोशिश कीजिए और 2 मिनट वीडियो रोककर उन पलों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। किंतु आज उस समस्या के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा अरे वो समस्या तो इतनी छोटी सी थी और ये फालतू इतना परेशान हो रखा था। बचपन के दिनों को आप याद करने की कोशिश कीजिए। बचपन में आपके पास कोई टेडी बेयर होगा, कोई छोटा सा गुड्डा होगा या आपका खिलौना होगा, तो उस खिलौने के लिए आप अपने दोस्तों से, अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई कर लिया करते थे। मैं खुद भी दोस्तों के साथ में एक छोटे से हाथी के लिए, छोटा सा मेरे पास हाथी का टॉय था, उसके लिए सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेता था और मैंने वो टॉय कभी किसी को नहीं दिया। लेकिन आज वो टॉय मुझे नहीं पता कहां पड़ा हुआ है। तो हम छोटी छोटी चीजों को जब याद करेंगे बचपन को तो आपको पता चलेगा कि छोटी सी बात के लिए मैं किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता था। तो आपने उस बात को माइंड नहीं करना है और किसी भी पर्टिकुलर एक चीज के बारे में ये मत सोचिए कि वह चीज मेरे लिए ही बनी है। एक शर्ट, आप जब कोई नई शर्ट खरीदते हैं तो आप जब शर्ट, हम लोग जब नई शर्ट खरीदते हैं तो बोलते हैं अरे भाई हाथ मत लगा, अभी नई शर्ट है, गंदी हो रखी। जब हम बैठते हैं तो साफ सुथरा करके बैठते हैं, कहीं मेरा शर्ट या पैंट मेरा कहीं गंदा ना हो जाए। किंतु 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो शर्ट पता ही नहीं कहां पड़ी होती है घर के अंदर, क्योंकि उसका उस समय मेरा बहुत लगाव, उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था और धीरे धीरे वह लगाव दूर होते गया। तो यदि आपके पास में भी इस तरह की किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका जवाब, उसका हल जो है समय देगा। इस समय आपको ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है और वही सब कुछ है, किंतु ऐसा नहीं है। उसको आप समय दीजिए, यकीन मानिए समय के साथ वो समस्या भी हल में परिवर्तित हो जाएगी और आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि वो समस्या बहुत छोटी थी। इसलिए साथियों, कुछ समस्या का हल समय पर छोड़ दीजिए, उसका हल समय निकालेगा और आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपने काम को करते रहिए। कई बार लोग छोटी छोटी समस्या को लेके इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और कई बार तो कुछ लोग तो सुसाइड करने तक का सोच लेते हैं। साथियों, आपकी हर समस्या का हल आपके पास में ही है। कई बार वो हल चुप रहने से है तो कई बार उस समस्या का हल समय बीतने के बाद में होता है। हमारे देश के सैनिक, देश के सोल्जर्स आप लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। साथियों, जीवन की किसी भी समस्या को चिंतन कीजिए किंतु चिंता मत कीजिए, उसको डिप्रेशन का शिकार मत होने दीजिए। फिर मिलते हैं